बच्चों को पढ़ाने का आपको सरकार 60,000 रुपये दे रही है, अब आप दारू पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? ठीक है, ये पी के वहाँ पड़ा था, इसका मोबाइल और डायरी और सारी चीजें। यूपी का एक स्कूल बना कब्रिस्तान। यूपी के कौशाम्बी जिले से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल 2 दिन की छुट्टी के बाद with many primary schools operating with just one teacher handling all subjects. UDISC के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018-19 में देश भर में 50,000 से अधिक गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में 26,074 गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए। साल 2018 के सितंबर में यहाँ स्कूलों की संख्या 1,63,142 थी, जो सितंबर 2020 में घटकर 1,37,068 हो गई। जबकि मध्य प्रदेश में 22,904 स्कूल बंद हुए। यहाँ पर सितंबर 2018 में स्कूलों की संख्या 1,22,056 थी, जो सितंबर 2020 में घटकर 99,152 हो गई। बच्चे यहाँ आए थे 10-15 आज, इसके बाद वो चले गए। टीचर के न रहने के कारण से वो लोग चले गए। झारखंड में 2016-17 में 1,300 और 2017-18 में 4,380 स्कूलों का इंटीग्रेशन हुआ। पिछले सालों में देश के कई सरकारी स्कूलों में ताला लग गया, जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ गई। अब कह रहे हैं स्कूलों में भ्रष्टाचार हो गया, उसकी जांच कर रहे हैं। कर लो जांच, लेकिन इसकी भी जांच करो कि पूरे देश में सरकारी स्कूल जब से आप सत्ता में आए हो क्यों बंद हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। अब सवाल ये आता है कि क्या सरकार जानबूझकर गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, जिससे सरकार को मैक्सिमम रेवेन्यू पहुंचे, या फिर सरकार नहीं चाहती है कि छोटे तबके, गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें, जिससे सरकार को सस्ते मजदूर मिल सके अडानी अंबानी जैसे बड़े लोगों के बड़े बड़े इंडस्ट्री को चलाने के लिए। सो चलिए इसके एक्चुअल रीजन को समझने की कोशिश करते हैं, जो बड़ा ही शॉकिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया यानी कि फैन इंडिया द्वारा एजुकेशनल रिपोर्ट कार्ड 2014-24 पब्लिश किया गया है। रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग रिसेंट ईयर में सरकारी स्कूलों का मर्जर बढ़ गया है, जिससे राइट टू एजुकेशन एक्ट का पर्पस ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। अकेले 2023 में देश भर में 4,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया गया। महाराष्ट्र ने स्कूलों के मर्जर की घोषणा की, जिसका असर करीब 2 लाख बच्चों पर पड़ा, जबकि ओडिशा ने 7478 स्कूलों को बंद कर दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने 35,000 स्कूलों को 16,000 स्कूलों में मर्ज करने का प्रपोजल रखा। देखिए, एजुकेशन ही वो फाउंडेशन है जिस पर हम अपकमिंग जनरेशन का फ्यूचर बनाते हैं। सरकारी स्कूल का बंद होना कंसर्न है, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो गरीब बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इन स्कूलों को बंद करने का मेन रीजन सरकार के पास कम बच्चे का होना बताया जा रहा है, जबकि मेन रीजन 40,000 टीचर्स के पोस्ट का खाली होना बताया जाता है। लेकिन सरकार ने शायद जानबूझकर 8 सालों तक टीचर्स की भर्ती नहीं की, जिस कारण स्कूलों में टीचर्स के पोस्ट खाली होते चले गए। और ये जानबूझकर क्यों किया गया, इसका बहुत बड़ा रीजन है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोस्ट खाली होने की वजह से एक ही टीचर मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिंदी पढ़ा रहे हैं। टीचर्स की कमी की वजह से स्कूलों में स्टूडेंट्स के नंबर कम होते चले गए, जैसा कि गवर्नमेंट चाहती थी। अगर स्कूल में कम बच्चे होंगे तो स्कूलों को बंद किया जा सकेगा। देहरादून एजुकेशनल डायरेक्टरेट ऑफिस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की कमी की वजह से राज्य भर में टोटल 1671 स्कूल बंद हो गए, जबकि 3573 स्कूलों में स्टूडेंट का एनरोलमेंट घटकर 10 या उससे कम रह गया है। इसी तरह 102 स्कूल ऐसे हैं जहां प्रति स्कूल सिर्फ एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट है। देहरादून के पौड़ी जिले में 315 स्कूल बंद हो गए, अल्मोड़ा जिले में 197, बागेश्वर में 53, चमोली में 133, चंपावत में 55, देहरादून में 124, हरिद्वार में 24। इस तरह से पूरे राज्य में 1671 स्कूल बंद हो गए। ओडिशा में बंद किए गए 7400 स्कूलों में से सबसे ज्यादा 604 स्कूल गजपति जिले में बंद हुए हैं। इसके बाद मयूरभंज में 536, कटक में 529 और गंजाम में 493 स्कूल बंद हुए। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 से 2023 के बीच सबसे कम 50 स्कूल पुरी में बंद हुए हैं। यहाँ 20 से कम स्टूडेंट होने के कारण इनमें से अधिकांश स्कूलों को बंद कर दिया गया या पास के स्कूलों में मर्ज कर दिया गया। अब इतना डाटा देखने के बाद सारे स्टेट में स्कूल बंद होने का एक ही कॉमन रीजन निकल कर आता है कि उतने स्टूडेंट नहीं है, मतलब स्टूडेंट की कमी की वजह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है।
अब अगर हम एक्चुअल में ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, तो उससे पहले हमें कुछ डेटा को समझना होगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया की 2014 से 2024 तक का रिपोर्ट कार्ड है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018-19 और 2021-22 में 61,885 स्कूल बंद हो गए। 2014-15 में 11,07,118 गवर्नमेंट स्कूल थी, जो 2021-22 आते आते 10,22,386 रह गए, मतलब 84,732 स्कूल बंद हो गए। वहीं अगर प्राइवेट स्कूल देखें तो 2,88,164 से 3,35,844 हो गए, मतलब 47,680 नए प्राइवेट स्कूल खुल गए। अब अगर इस लोकसभा सेक्रेटेरिएट के रेफरेंस नोट को देखें तो द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो हर 30 स्टूडेंट पर एक टीचर चाहिए, जो कि 2010 से इफेक्टेड है। अब अगर किसी स्कूल में 200 स्टूडेंट्स हैं तो 5 टीचर एनफ माना जाता है, एक्सक्लूडिंग 1 हेड टीचर। अब अगर इंडिया में टोटल स्कूल देखें तो 2018-19 में थे 15,51,000 और स्टूडेंट थे 25.5 करोड़। अब अगर 25.5 करोड़ स्टूडेंट को डिवाइड करें 15,51,000 स्कूलों से तो पर स्कूल स्टूडेंट का रेशियो होता है 164। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्कूल में 5 टीचर की पोस्ट है जिसमें से 2 खाली है, बट वहां स्टूडेंट सिर्फ 50 या 60 है, तो वहां रियली में 2 ही टीचर्स की जरूरत है। अभी भी 1 टीचर एक्स्ट्रा है, तो वहां 2 टीचर को और अपॉइंट करने की तो बात ही नहीं आती है। इसी तरह से आपके आसपास बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहां टीचर्स ज्यादा होंगे, बच्चे कम, और कुछ ऐसे भी स्कूल होंगे जहां पर बच्चे ज्यादा होंगे, टीचर्स कम। सो जहां जहां भी पोस्ट वैकेंट है उनको जोड़कर हमें दिखता है कि 40,000 और 50,000 वैकेंसीज है जिसे गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर रही है, बट एक्चुअल में उस वैकेंसी की जरूरत गवर्नमेंट को है ही नहीं। आपको पता है चाइना में 29.1 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, बट वहां सिर्फ 4,98,300 स्कूल्स हैं। अब अगर इसे डिवाइड करें तो 582 स्टूडेंट्स निकलते हैं पर स्कूल। बावजूद इसके चाइना हैज द वर्ल्ड बेस्ट मेरिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। चाइना के बच्चे टॉप 5 में आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन किड्स ऑन बॉटम 5। मीन्स इज दैट कि क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। इसीलिए इंडिया में गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली स्कूल को मर्ज कर रही है। एक्चुअल में टीचर्स उतने हैं जितने चाहिए, सो वैकेंसीज को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। अब अगर स्कूल कम होंगे तो टीचर्स भी कम होंगे। शायद इसी वजह से टोटल बजट से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए एलोकेशन 2013-14 में 3.16 से लगभग आधा होकर 2024-25 में 1.53 रह गया। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए एलोकेशन 2013-14 में 1.6% से घटकर 2024-25 में 1% हो गया। अब अगर हम खुद को अदर्स कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करना होगा। हम उनके सामने स्कूल के मामले में दूर दूर तक नहीं ठहरते, और शायद यह भी एक बड़ा कारण है स्कूल मर्जर का, ताकि हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सके। बट आज भी 13.4% इंडियन स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओनली 26% स्कूल में विकलांग बच्चों के लिए फंक्शनल टॉयलेट की सुविधा है। 23% स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है। 52.5% स्कूलों में कंप्यूटर फैसिलिटीज नहीं है। 33.9% स्कूलों में इंटरनेट तक की सुविधा नहीं है। और इसीलिए टीचर स्टूडेंट रेशियो में सुधार के लिए गुजरात सरकार द्वारा 2013 में इस पॉलिसी की शुरुआत के बाद से 12 राज्य सरकारों ने 80,647 स्कूल को या तो शट डाउन किया या उसे मर्ज किया। टोटल स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है, जो 1966-67 में लगभग 94% थी, जो 1990-91 में 92% थी, 2000-2001 में 73% और 2010-11 के बाद 60% हो गई। सभी सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट इनरोलमेंट लगभग 50% है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 87% प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 45% स्टूडेंट्स इनरोलमेंट है। इसीलिए बंद होने वाले अधिकांश स्कूल प्राइमरी स्कूल्स हैं। टीचर्स यूनियन सेल्फ इंटरेस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन जो पॉलिसी है वो स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो बीपीएससी कार्यालय पर पहुंचकर घेराव और प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन सिर्फ मर्जर और शट डाउन करने की पॉलिसी एजुकेशनल क्वालिटी में सुधार नहीं ला सकती है। इस मैटर पर सरकार को मॉनिटरिंग पॉलिसी एंड टीचर्स ट्रेनिंग को अच्छे स्कूलों में विजिट के साथ सुधार करना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया में क्यों बहुत सारे स्कूल या तो बंद किए जा रहे हैं या फिर उसे मर्ज किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप स्कूलों के मर्जर और शट डाउन होने का एक्चुअल रीजन समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर कर देना। जय हिंद।